आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में और उसके बाद में हम टाइम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर ये हम देखेंगे कि सोलिस्टिस क्या होता है और इक्विनॉक्स क्या होता है, फिर इक्लिप्स देखेंगे एंड इसके बाद में हम टाइड देखने वाले हैं। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि ये लेटीट्यूड क्या होता है। हिंदी में अक्षांश बोलते हैं। लेटीट्यूड होता है एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर ऑफ एनी प्लेस। 0 डिग्री को हम इक्वेटर बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री साउथ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और 66.5 डिग्री को हम आर्कटिक सर्कल बोल देते हैं। और ऐसे साउथ में हम अंटार्कटिक सर्कल और 90 डिग्री नॉर्थ को हम नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ को हम साउथ पोल बोल देते हैं। ठीक। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच की जो लाइन है उसको हम टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। ठीक वैसे इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न के बीच की लाइन को भी हम टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। देन कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच के जोन को टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं, मतलब उष्ण और फिर शीतोष्ण। तो टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन हो जाएगा अपना आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच के जोन को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिड जोन बोलेंगे। तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रीजिड जोन हमारा हो जाएगा। अगर हम टोटल लेटीट्यूड हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक, और 1 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है और सभी लेटीट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम ही होता है। लेटीट्यूड हमारे पैरेलल होते हैं। टोटल लेटीट्यूड की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री के उधर 90 और 0 डिग्री के इधर साउथ में यानी कि 90 180 और 0 डिग्री आपका एक तो टोटल लेटीट्यूड की बात करें तो 181 है। लेकिन अगर बोलेगा टोटल लेटीट्यूडनल सर्कल कितने हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ एक पॉइंट बन जाएगा, वो सर्कल नहीं बनेगा। तो ऐसे में 179 आंसर होगा। ठीक है। फिर इक्वेटर आर ग्रेटेस्ट, मतलब ग्रेट सर्कल, जो महान वृत्त होते हैं, ग्रेट सर्कल, इक्वेटर आपका ग्रेट सर्कल होगा। बस इक्वेटर के अलावा कोई भी लेटीट्यूड हो वो आपका ग्रेट सर्कल नहीं होगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूड से हमारा ही टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल करके आता है। तो लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? ये नॉर्थ टू साउथ होते हैं। नॉर्थ पोल से निकलते हैं, साउथ पोल पर जाते हैं, या साउथ से निकलते हैं बोल लो आप, नॉर्थ पर जाते हैं। और तो ये पैरेलल नहीं होते, ये नॉन पैरेलल होते हैं। ठीक है। फिर मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच का कितना होता है? तो हर जगह पर डिस्टेंस बराबर नहीं होगी। सारे के सारे लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस बराबर कैसे होगा? इक्वेटर के पास जाएंगे तो डिस्टेंस लॉन्गिट्यूड के बीच की कम होती जाएगी। ये मैक्सिमम डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड के बीच का इक्वेटर पर होगा और वो होगा कितना? 111.32 किलोमीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड एट द पैरेलल ये होगा। टोटल कितने हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं? तो 360 लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे। इसका यूज कहाँ पर होता है? तो टाइम निकालने में हम इसका यूज करते हैं। और ये एक चीज़ याद रखना, सारे के सारे आपके जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो ग्रेट सर्कल होते हैं। ग्रेट सर्कल क्या है? किसी भी दो डिस्टेंस की, पृथ्वी पर आप उठा लो किसी भी दो डिस्टेंस की बीच की, अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस अगर आपको कवर करनी है तो आप कौन सा पाथ फॉलो करोगे? उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली आप एक ऐसी लाइन बनाओ, एक ऐसा प्लेन बनाओ जो कि अर्थ के सेंटर से हो करके जाए। तो वो मतलब महान वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है ना वो मिनिमम होती है, हमारे कहने का मतलब ये है। और जो दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो गैप होता है, जो रीजन होता है, उस जगह को हम गोर बोलते हैं, GORE, गोरे। और ग्रिड क्या होता है? तो ट्रांसवर्स और जो हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें जब कट करती हैं, यानी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडल जब कट करती हैं तो उसके बीच के प्लेस को ग्रिड बोला जाता है। तो गौर क्या होता है और ग्रिड क्या होता है, समझ में आ गया ना? अब ये यहाँ से टाइम का कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम बोल देते हैं प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री
लॉन्गिट्यूड को बोल देते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब 180 डिग्री नॉर्थ और साउथ, सॉरी मतलब ईस्ट और वेस्ट कुछ नहीं होगा, आप उसे ईस्ट भी बोल सकते हो, वेस्ट भी बोल सकते हो, सेम ही दूरी पर होगा। और 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। और जीएमटी का मतलब क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। ये लंदन से पास होता है और ग्रीनविच लंदन में एक जगह का नाम है, तो वहीं से इसका नाम पड़ा ग्रीनविच मीन टाइम। ये 8 कंट्री से होकर के गुजरता है। जो आपका प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, ये आपका 8 कंट्री से हो करके गुजरता है। कौन कौन से है वो 8 कंट्री आपको याद रखने पड़ेंगे, तो इसका ट्रिक हमने बना रखा है। बीएसएफ गेम इन टोगो किंगडम, बुर्किना फासो, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया एंड एम फॉर माली आ जाएगा, फिर टोगो आ जाएगा, फिर आपका यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा। तो बीएसएफ गेम इन टोगो किंगडम, बीएसएफ गेम इन टोगो किंगडम इज पासिंग थ्रू द प्राइम मेरिडियन। 8 कंट्री से होकर के ये गुजरते हैं, अभी हमने बता दिया। और फिर ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन ये कोई सीधी रेखा नहीं है। हाँ, प्राइम मेरिडियन एक सीधी रेखा है, बट जो ये है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, ये आपका ये एक जिग जैग लाइन है। हाँ, जिग जैग लाइन है ये, और ये पास करता है पैसिफिक ओशियन से होकर के, ये पास करता है और यहीं से डेट आपकी चेंज होती है। इंटरनेशनल डेट लाइन नाम ही पड़ा है, यहीं से आपका डेट चेंज होता है। जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे, वेस्ट से आप किस तरफ जा रहे हो, ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो डेट आपकी घट जाएगी, डेट आपकी घट जाएगी। और डेट घटी मतलब डे आपको गेन हो गया। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। सोचो, मतलब समझो इस चीज को, वेस्ट टू ईस्ट आपका अर्थ रोटेट कर रहा है। तो जो बंदा ईस्ट में होगा, जो बंदा ईस्ट में होगा उसके साथ क्या होगा, जो बंदा ईस्ट में होगा उसके साथ क्या होगा, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है, तो मतलब ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है ना। इसी वजह से तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है, वहां पर जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब जाते हैं तो डेट आपकी एक घट जाती है और डे गेन हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। और पूरा जो हमारा अर्थ है उसको 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। सबसे अधिक टाइम जोन की बात करें तो किस कंट्री के पास है, फ्रांस के पास 18 टाइम जोन है, और रसिया के पास 11, चाइना के पास एक ही है, अर्थ के पास हमारा एक ही है, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उसको इंडियन मीन टाइम के नाम से जानते हैं, IST। वो हम जब हम अपना भारत वाला जब वीडियो लेकर के आएंगे, भारत चैप्टर, इंडिया एंड इट्स लोकेशन वाले चैप्टर में हम उसकी बात करेंगे। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें कि जो हमारा GMT है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट है जो हमारा भारत, तो हम GMT से कितना आगे हैं। अब ईस्ट साइड में जब आप जाओगे, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की साइड में जाते हैं, तो टाइम को हम ऐड कर देते हैं, टाइम को हम ऐड कर देते हैं। क्यों, क्यों ऐड करते हैं, जब हम ईस्ट में जाते हैं तो टाइम को हम क्यों ऐड करते हैं, फिर इसका वही रीजन है कि अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है। तो अगर वेस्ट वालों ने सन देख लिया, ईस्ट वालों ने मतलब सन देख लिया, तो भी वेस्ट में मतलब अभी वहां पर जैसे ईस्ट ईस्ट में मतलब जल्दी सुबह हो जाएगी और वेस्ट में देर में होगी। कहने का मतलब ये है। मतलब यार आपको मैं कैसे समझाऊं यहाँ पर।
तो आप समझे होंगे भैया, वेस्ट टू ईस्ट हमारा अर्थ रोटेट करता है, इसीलिए से ईस्ट में जाने पर हम टाइम को ऐड कर देते हैं। कंसेप्चुअल है, ऐसे मैं समझा नहीं सकता बोल करके केवल। तो ये हमारा लेटीट्यूड हो गया, हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ये पेरीहीलियन और एपीहीलियन क्या है। तो सन और अर्थ के बीच की जब डिस्टेंस मिनिमम हो जाए, कितनी हो सकती है, 147.1 मिलियन किलोमीटर मिनिमम हो सकता है, तो उसको बोलेंगे पेरीहीलियन, उपसौर बोला जाता है। ये 3 जनवरी को होता है। और मैक्सिमम डिस्टेंस जब हो जाता है तो उसे एपीहीलियन बोलते हैं, जिसे अपसौर बोला जाता है। ये 4 जुलाई को होता है। तो 3 जनवरी और 4 जुलाई, पेरीहीलियन एपीहीलियन, 147.1 मिलियन किलोमीटर, 152.1 मिलियन किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। और ऐसे जब अर्थ और मून के बीच का जब डिस्टेंस मिनिमम हो जाता है तो उसे एपीग्यू बोलते हैं, पेरीग्यू बोलते हैं, और एपिगी, पेरीग्यू एपिग्यू, उपभू और अपभू बोला जाता है हिंदी में। ठीक, अब हमारा ये चीज कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है, रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारा अर्थ गोलाकार ना हो करके जियोइड शेप का है या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप का है, और इसी वजह से इसका इक्वेटोरल रेडियस जो है वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू पोलर रेडियस। पोलर रेडियस चूंकि कम है, इसीलिए पोल्स पर जो ग्रेविटी है वो हाई हो जाती है और इक्वेटर पर ग्रेविटी कम हो जाती है। तो इक्वेटोरियल रेडियस 6378 किलोमीटर और पोलर रेडियस 6357 किलोमीटर। अगर पूछ लेगा एवरेज रेडियस क्या है, तो 6371 किलोमीटर हो जाएगा। अब अर्थ की स्टडी को क्या बोलते हैं, जियोडेसी के नाम से जानते हैं। स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोडेसी। रोटेशन टाइम कितना है इसका, अर्थ का, यानी कितने टाइम में ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। रोटेशन अपने अक्ष पर होता है, अपने एक्सिस पर होता है। तो 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। और जो ये अपने एक्सिस पर ये टिल्टेड है हमारा अर्थ 23.5 डिग्री, और अपने ऑर्बिटल टिल्ट इसका कितना है, 66.5 डिग्री। 90 में से आप हाफ कर दो, इसका ऑर्बिट पर अपना टिल्ट निकल आएगा। तो रिवोल्यूशन टाइम इसका क्या है, 365 दिन 6 आवर, और यही 6 आवर 4 आवर में मिल करके 24 घंटा बना देते हैं, यानी एक दिन बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, लीप ईयर बोल देते हैं। तो सीजन किसकी वजह से होता है, तो अर्थ का टिल्ट, रोटेशन और रिवोल्यूशन, ये सब जिम्मेदार हैं सीजन के लिए। सीजन के लिए टिल्ट का होना बड़ा जरूरी है अर्थ के। अब हम बात करते हैं अर्थ का जो रोटेशन स्पीड है, किस स्पीड से अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है। तो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है। 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है। अब हम बात करते हैं ये हमारा सोलिस्टिस क्या होता है और इक्विनॉक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सोलिस्टिस का मतलब क्या है, सोलिस्टिस को अयनांत बोलते हैं हिंदी में, और इक्विनॉक्स को विषुव बोला जाता है। अयनांत का मतलब है, सोलिस्टिस का मतलब है कि सन अपने मैक्सिमम जहां तक वो खींच करके जा सकता है चला गया, अब वो उसके बियॉन्ड नहीं जाने वाला है। तो ऐसे 2 डेट निकल करके आते हैं, एक समर में एक विंटर में। एक समर सोलिस्टिस 21 जून को होता है, जब हमारा सन मैक्सिमम जितना नॉर्थ साइड में जा सकता है उतना चला गया, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट रेज पड़ती हैं सन की 21 जून को, तो उसको हम बोल देते हैं समर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर को होता है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट सन की रेज पड़ती हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्थ, चूंकि मैक्सिमम जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं वो नदर्न हेमिस्फेयर में ही देखने को मिलते हैं, तो जब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे अधिक लंबा दिन कब होता है, तो 21 जून ही हम क्यों बोल रहे हैं, हम 22 जून भी बोल सकते हैं। तो 21 जून इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम हमारा जो मैक्सिमम कॉन्टिनेंट है वो
नदर्न हेमिस्फेयर में ही है। तो 21 जून को हमारा ये समर सोलिस्टिस होता है जो कि लॉन्गेस्ट डे होता है, और 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस जो कि शॉर्टेस्ट डे होता है और मैक्सिमम नाइट होती है। ठीक, अब हम इक्विनॉक्स की बात करते हैं। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब हमारा अर्थ एक्सपीरियंस करता है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, यानी कि जो हमारा सन है वो डायरेक्ट अपनी रेज पहुंचा रहा है इक्वेटर पर, तो एक को बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स और एक को ऑटोमनल बोल देते हैं, ऑटोमनल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स को स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से भी जानते हैं, वर्नल और ऑटोनमल स्प्रिंग इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को, जब हमारा सन 22 जून को गया, और सितंबर को जब वो, सबसे पहले ध्यान से देखिए 21 मार्च को हमारा जो अर्थ, जो हमारा सन है वो इक्वेटर पर है, तो उसको हमने क्या बोला? वर्नल इक्विनॉक्स या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स हमने बोल दिया। जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गया 21 जून को, मार्च अप्रैल मई जून, 21 जून को हो गया समर सोलिस्टिस, फिर वो आया ऑटोमनल इक्विनॉक्स हो गया 23 सितंबर, ऑटोमनल इक्विनॉक्स। 21 मार्च को इक्वेटर पर है वर्नल इक्विनॉक्स, गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को समर सोलिस्टिस, फिर आया ऑटोमनल इक्विनॉक्स, फिर गया नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर तो विंटर सोलिस्टिस। बस कहानी खत्म। एपिग्यू पेरिग्यू हमने बता दिया क्या होता है। तो अब हमारा चैप्टर ये खत्म होता हुआ, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अर्थ के इंटीरियर के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं। तो स्टडी ऑफ अर्थ का इंटीरियर इज नॉन एज जियोलॉजी, और फादर ऑफ जियोलॉजी किसको बोला जाता है? जेम्स हटन को बोला जाता है। स्टडी क्या कहलाती है अर्थ के इंटीरियर की? जियोलॉजी, और जियोलॉजी के फादर जेम्स हटन को बोला जाता है, जेम्स हटन को बोला जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारा जो अर्थ है वो डिवाइडेड है क्रस्ट मेंटल कोर में। क्रस्ट सबसे ऊपरी, देन मेंटल, देन कोर। क्रस्ट सियाल, सीमा, निफे। क्रस्ट को अपर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, अपर मेंटल, इनर मेंटल, अपर कोर, इनर कोर। फिर हम बात करते हैं जो हमारा क्रस्ट है वो मैक्सिमम 100 किलोमीटर डेप्थ तक जाता है, और जो हमारा जो ये मेंटल है, मेंटल का जो सबसे ऊपरी वाला परत है उसको, मेंटल का मतलब सबसे ऊपरी परत जो है वो सॉलिड है। तो क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड मेंटल को जब हम मिला देते हैं तो दैट इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर, और लिथोस्फेयर जो हमारा होता है वो 200 किलोमीटर अंदर तक जाता है। और एस्थीनोस्फेयर क्या है? एस्थीनोस्फेयर हमारा अपर पार्ट ऑफ मेंटल है, बट वो अपर सॉलिड मेंटल के नीचे है एस्थीनोस्फेयर। एस्थीनोस्फेयर में ही कन्वेक्शनल करंट डेवलप होते हैं, जो कि कन्वेक्शनल करंट थ्योरी हैरी हेस ने दिया था कि कैसे कन्वेक्शन करंट थ्योरी रेडियो एक्टिव डिके होता है, फिर चीजें होती है। कन्वेक्शन करंट थ्योरी एस्थीनोस्फेयर ही लावा का सोर्स होता है, मैग्मा का, और एस्थीनोस्फेयर हमारा 400 किलोमीटर डेप्थ में है एस्थीनोस्फेयर। याद रखना लिथोस्फेयर क्या है? क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड ऑफ मेंटल को जब मिला दिया जाता है तो लिथोस्फेयर बन जाता है। और जो हमारा क्रस्ट है दो तरीके का होता है, ओशनिक और फिर दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर हम बात करें तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइटिक रॉक के बने होते हैं, बट जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो बसाल्टिक रॉक का बना होता है। जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, थिकनेस तो ज़्यादा होती है बट इसकी जो डेंसिटी है ना वो कम होती है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइटिक रॉक का बना होता है जो कि सियाल होता है, सियाल, यस आई सिलिका और एल्यूमिनियम का बना होता है। थिकनेस इसकी लगभग 35 किलोमीटर होती है। बट अगर हम वही ओशनिक क्रस्ट की बात करें तो ओशनिक क्रस्ट हमारा
बेसाल्टिक रॉक का बना होता है, इसकी थिकनेस लगभग 5 किलोमीटर ही होती है। भले ही 5 किलोमीटर थिकनेस होती है ओसनिक क्रस्ट की, बट जब ओसनिक क्रस्ट की हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी इसकी हाई होती है। और याद रखना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारा सियाल का बना है, बट भले ये क्रस्ट में है ओसनिक क्रस्ट, क्रस्ट नाम है, लेकिन ये भैया सियाल से नहीं बना है। और अभी हमने देखा कि क्रस्ट को तो हम सियाल के नाम से भी जानते थे। तो ओसनिक क्रस्ट सियाल से ना बन करके सीमा से क्यों बना है, जो कि मेंटल में पाया जाता था? तो क्यों बना है, इसका कारण आप जान पाओगे जब हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे। और तो वहां पर हम देखेंगे जो हमारे डिफरेंट टाइप की स्लाइडिंग्स होती हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और लेटरल जो हमारी स्लाइडिंग होती है, वो जब हम समझेंगे तब आप ये समझ पाओगे। तो क्या होता है कि समुद्रों में डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनती है, उससे वहां पर मिड ओशनिक रिज बनते हैं, और मिड ओशनिक रिज के कारण से ओशनिक क्रस्ट का डेवलपमेंट होता है। और चूंकि वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वहां पर बनी थी, तो वहां से लावा का इरेप्शन हुआ होगा, मैग्मा का इरेप्शन हुआ होगा। और मैग्मा का इरेप्शन कहाँ से होता है? एस्थेनोस्फेयर, और एस्थेनोस्फेयर हमारा मेंटल का पार्ट है, और मेंटल हमारा क्या है? सीमा से बना है, और वही सीमा अब ऊपर आ गया क्रस्ट में। तो इसलिए बोला जाता है कि ओसनिक क्रस्ट सीमा का बना होता है। और फिर बात करें अगर कोर की, तो भैया कोर कितने अंदर तक जाएगा? मेंटल 290 किलोमीटर अंदर तक, ठीक। और कोर हमारा सबसे आखिरी है, तो अर्थ की जितनी रेडियस है, मीन रेडियस कितनी है? 6371 किलोमीटर, तो इतने अंदर तक जाएगा। अगर हम आउटर कोर की बात करें तो ये लिक्विड नेचर का होता है, बट इनर कोर हमारा सॉलिड नेचर का होता है। जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड नेचर का होता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वहीं से मिलती है। अगर हम क्रस्ट के कंपोनेंट की बात करें कि क्रस्ट में भैया क्या क्या पाया जाता है, तो क्रस्ट में पाया जाता है ओ सियाल फेकाना कामन। ऐसे लाइन से याद कर लो, ओ सियाल, जैसे कहते हैं ना किसी को बुलाते हैं तो ओ फिर नाम लेकर के, तो ऐसे याद करो ओ सियाल फेकाना। अब सबसे पहले ऑक्सीजन 46.6%, सियाल 27.8%, एल्यूमिनियम 8.1% और फेरस 5%। तो अगर पूछेगा अर्थ क्रस्ट में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट क्या है, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन। बट अगर सवाल घुमा दिया, बोला मोस्ट एबंडेंट मेटल क्या है, चूंकि सिलिकॉन हमारा मेटल नहीं है, वो तो एक मेटलॉइड है, ठीक। तो एल्यूमिनियम हम बोलेंगे। तो सबका परसेंटेज कितना है ये भी याद रखना है। तो ऑक्सीजन 46.6%, और सिलिकॉन 27.8%, और एल्यूमिनियम 8.1, एंड फेरस 5%। ओ सियाल फेकाना कामक, ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्यूमिनियम फेरस कैल्शियम, एंड देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन मैग्नीशियम। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि बाई मास एंड बाई वॉल्यूम अर्थ क्रस्ट और मेंटल का क्या कॉम्पोजिशन है। तो कोर बाई मास हो चाहे बाई वॉल्यूम 1%। फिर कोर की बात करते हैं, मेंटल को भी छोड़ दो, आपको केवल एक याद रखना है और आप ये चार्ट डेवलप कर ले जाओगे ट्रिक से। क्रस्ट हमारा 1% बाई वॉल्यूम की बात करते हैं, आप बाई वॉल्यूम याद करो। बाई मास और बाई वॉल्यूम क्रस्ट का तो क्लियर ही है 1%। और कोर का आपको याद रखना है बाई वॉल्यूम, कोर कितना होता है 15, और 15 दूना 30 और 1 31, दुगुना कई देख है और एक से ज़्यादा, तो दुगुना करके एक ज़्यादा कर देना है। तो बाई मास निकल आएगा आपका कोर 31%। और जब निकल गया तो मेंटल का तो 100 में से घटाकर निकाल ही सकते हो। बस ये हमारा खत्म होता हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अर्थक्वेक की, या इसी लेक्चर में हम अर्थक्वेक की बात कर दें? नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम अर्थक्वेक की बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।